आज जानते हैं जर्मनी देश के बारे में। जर्मनी देश के बारे में अगर हम बात करें तो जर्मनी का आकर्षण, जर्मनी में इतनी बड़ी संख्या में अप्रवासियों को क्यों आकर्षित करता है? जाहिर है, यहाँ उपलब्ध विविध अवसरों, अच्छी संभावनाओं और दिलचस्प नौकरियों के बारे में बात फैल चुकी है। जर्मनी में बहुत सारे देश विदेश के लोग नौकरी करने, पढ़ाई करने, म्यूनिक में, हैम्बर्ग में विदेशी अप्रवासी सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। व्यवहारिक रूप से सभी बड़े जर्मन शहरों में राष्ट्रीयताओं का एक समृद्ध और जीवंत मिश्रण है। विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का एक वास्तविक मिश्रण। 2015 में जर्मन राजधानी बर्लिन विदेश अप्रवासियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य थी। उसके बाद म्यूनिक और हैम्बर्ग का स्थान था। फ्रैंकफर्ट का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र 7वें स्थान पर है। फिर भी वैज्ञानिक केंद्र भी लोगों को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के रूप में सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक कार्ल दुनिया भर में से अप्रवासियों के लिए निरंतर प्रवाह को आकर्षित करता है। जर्मनी में अप्रवासी देश की उपलब्धियों और इसकी बेहतर छवि में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रवासी पृष्ठभूमि वाले कई लोग जर्मनी में अत्यधिक सफल हुए हैं। उन्होंने प्रबंधक, इंजीनियर, उद्यमी, वकील या डॉक्टर के रूप में करियर बनाया। और भी बहुत सारे लोग उद्योग या रेस्तरां व्यापार में कुशल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। अन्य लोग फिल्मों में चले गए, जैसे तुर्की मूल के प्रसिद्ध निर्देशक फतेह यकीन, या राजनीति में प्रवेश कर गए, जैसे ग्रीन्स के सेम उल-देमीर। फुटबॉल की दुनिया में भी एक बहुसांस्कृतिक पीढ़ी अब सामने आ गई है। पूरी तरह से जर्मन मूल के होने के बजाय आज की राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों की जड़ें पोलिश, स्वीडिश, तुर्की, बोस्नियाई, ब्राजीलियाई, घानाई, नाइजीरियाई या ट्यूनीशियाई है। जर्मनी जीवन के इतने सारे क्षेत्रों में बहुलवादी बन गया है। इसका एक कारण यह है कि प्रवासियों के लिए समाज में भाग लेने के लिए बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। यह जर्मनी के समान अधिकारों और भागीदारी के अधिकारों के कठोर कार्यान्वयन और इन मूल्यों को यहाँ प्राप्त उच्च सम्मान का भी प्रतिबिंब है। ये अधिकार सभी सामाजिक समूहों पर लागू होते हैं और मूल कानून के अनुच्छेद 3 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। कंसल्टिंग कंपनी मर्सर द्वारा संकलित दुनिया के 10 सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में 3 जर्मन प्रविष्टियां हैं: डसेल्डोर्फ, म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट। रैंकिंग: राजनीतिक स्थिरता, आपराधिकता और आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता, स्वास्थ्य सेवा, स्कूली शिक्षा प्रणाली, आवास, प्रदूषण और आवास सुविधाओं के मानदंडों पर आधारित है। जर्मनी सामाजिक उपलब्धियों का मेजबान होने का दावा कर सकता है और ये कई लोगों द्वारा बेश कीमती है, चाहे वे किसी भी लिंग, आयु या मूल के हों। ऐसी उपलब्धियों में देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा जाल की एक श्रृंखला के साथ इसका देखभाल करने वाले समाज, राय और धर्म की स्वतंत्रता के लिए इसका सम्मान
व्यापक और सस्ती स्वास्थ्य सेवा की इसकी प्रणाली, कानून के शासन का रखरखाव, गैर सरकारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों द्वारा निभाई गई शक्तिशाली भूमिका और शिक्षा से जुड़ा बहुत महत्व शामिल है। साथ ही जर्मनी दुनिया भर में सबसे शांतिपूर्ण देशों में से एक है। जर्मनी देश ने कई दशकों से कोई सामाजिक या राजनीतिक अशांति नहीं देखी है। आप्रवासन के देश के रूप में जर्मनी कई तरह के धर्मों का भी घर है। हर रोज अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों से मिलना होता है। जर्मनी में धार्मिक स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया जाता है। मूल कानून के अनुच्छेद 4 में कहा गया है, आस्था और विवेक की स्वतंत्रता और धार्मिक या दार्शनिक पंथ को मानने की स्वतंत्रता अनुल्लंघनीय होगी। धर्म के निवास की गारंटी दी जाएगी। जर्मनी के अधिकांश निवासी ईसाई हैं और जर्मनी में रोमन कैथोलिक चर्च या इमैनुअल चर्च के सदस्य हैं। इस्लाम, जो आबादी का लगभग 5% है, जर्मनी में तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा जर्मनी में 70 से अधिक अन्य धार्मिक समुदाय हैं। लगभग 44% आबादी किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। जर्मनी में सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों की विविधतापूर्ण और आकर्षक श्रृंखला भी उपलब्ध है। फुटबॉल, बैटबॉल और टेनिस जैसे सभी प्रकार के खेलों को कवर करने वाले हजारों स्पोर्ट्स क्लब हैं। कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी एक क्लब में शामिल हो सकता है, जो आमतौर पर किसी व्यक्तिगत या टीम के खेल का अभ्यास करने के साथ साथ समान रुचियों वाले लोगों से मिलने के सस्ते साधन प्रदान करता है। साहित्य के प्रेमियों के लिए जर्मनी में कई पुस्तकालय हैं। पुस्तकालय नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, जैसे कि रीडिंग या वार्ता, जिसमें आप निःशुल्क या मामूली प्रवेश शुल्क पर भाग ले सकते हैं। यदि इतिहास या कला आपकी रुचि में अधिक है तो आप देश भर में कई संग्रहालयों में से चुन सकते हैं। संगीत गतिविधियों के लिए गायन, नृत्य या वाद्य यंत्र सिखाने वाले विभिन्न संगीत विद्यालय हैं। यदि आप किसी संगीत विद्यालय में जाने में रुचि रखते हैं तो आपको पाठों की लागत के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि वे स्कूल अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा वोल्क्सहोचुले एक विविध कार्यक्रम प्रदान करता है। यदि आप नई भाषाओं, सांस्कृतिक, समाज, रचनात्मक पाठ्यक्रमों या किसी नए खेल में रुचि रखते हैं तो स्थानीय वोल्क्सहोचुले में सभी का स्वागत करता है। कोर्स में भाग लेने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है और कोर्स की फीस भी काफ़ी सस्ती होती है। जर्मनी आज के मामले में सबसे ज़्यादा सुंदर और हर तरफ से अच्छा और व्यापक